कैसी हैं? हाँ जी, बढ़िया स्वामी जी, चरण स्पर्श करती हूँ, कोटि कोटि वंदन। हाँ जी, मंगल हो। जी स्वामी जी, मैं साधना कर रही हूँ, लेकिन मैं आधे घंटे से ज्यादा नहीं बैठ पाती। पैर में इतना भारीपन आ जाता है हम्म, कि बहुत घबराहट होती है और मुझे थोड़ा सा पैर को हिलाना पड़ जाता है। हम्म। मैं क्या करूँ? आसन बदलिए। हाँ, जी जी आपने तो अभी बहुत सारे आसन सुने हैं। एक अच्छा, सबसे अच्छा आसन है आज के युग में सोफासन। जी 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 हाँ, जी। सोफा में हाँ, बैठिए, जी है जी। ना, पैर फैला के बैठिए, नीचे उसके जो है हम्म, नरम कुशन रखिए पैरों के नीचे। जी हाँ, जी 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 स्वामी जी, ठीक है ऐसा स्वामी जी। कोई भी जी आवश्यक नहीं है कि वो पालथी मार के ही बैठना है या ऐसा बैठना है ना? जी। हाँ, हाँ जी। और कई लोग सीधे नहीं बैठ पाते हैं तो सोफा में बैठ के पीछे एक पिलो और रख लिया ताकि थोड़ा स्ट्रेट भी हो जाए, जी। रीढ़ सीधी रह जाए और हम्म, कंफर्टेबिलिटी भी बन जाए। सवाल सिर्फ हम्म, ये है कि अवेयरनेस बनी रहनी चाहिए, जी स्वामी जी। है ना? वो जो कंफर्टेबिलिटी है वह उसमें ना ले जाए, बेहोशी में ना ले जाए। तो उसके जी। लिए जो है भस्त्रिका थोड़ी ज्यादा करनी चाहिए। अच्छा जी जी भस्त्रिका ज्यादा करेंगे तो होश बना रहेगा। जो जी जी। हाँ, मैंने कल इवनिंग को खाना नहीं खाया कि हो सकता है, मैं वैसे 7 बजे के बाद नहीं खाती खाना। तो हम्म, मैंने कहा देखती हूँ ये मतलब करके देखती हूँ प्रैक्टिकल। तो आज मैंने देखा कि कल से थोड़ा आज बेटर था हाँ, स्थिति। हाँ, तो फिर मुझे ये भी समझ में आया कि खाना जो है थोड़ा इवनिंग का लाइट लूं तो शायद इससे और बेटरमेंट हाँ, आए। बेटर हो जाए। एक तो जी सूर्यास्त के पहले लें। जी दूसरी बात यह है कि लाइट लें, एकदम लाइट लें। जी 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 हाँ, तो उससे फिर काफी कुछ समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती है। शरीर अपने आप को हील कर लेता है ना। हील जी करने के लिए शरीर फ्री चाहिए। रात में अपने आप को हील ज्यादा करता है शरीर। आपने जी देखा है ना कि वो जो जी। अपना लौकी होती है या कद्दू होता है या तरबूज होता है या खरबूज होता है, शाम को हम्म। आप देख के जाएंगे इतना बड़ा साइज, और सुबह जाएंगे तो एकदम से बड़ा मिलेगा। रात हम्म। में ही काम होता है हम्म। ना, रात में मुख्य हम्म, रूप से उसका काम होता है। तो ऐसे शरीर भी जी। अपने आप को हील करता है तो उसके लिए रात चाहिए, अंधेरा चाहिए, है ना, हम्म, शांति चाहिए जिसमें, और शरीर कहीं इंगेज नहीं होना चाहिए। अब शरीर में भोजन डाल दिया तो वह तो फिर टॉप प्रायोरिटी होगी शरीर की, पहला काम भोजन पचाना, है ना। अच्छा। हाँ, यदि जी भोजन कम से कम होगा, लाइट से लाइट होगा तो उसे पचा के वो फ्री हो जाएगा। फ्री हो जाएगा तो हीलिंग करेगा शरीर की, कि कहाँ कौन सी प्रॉब्लम है उसे ठीक कर लूं। जी जी। हाँ, और स्वामी 24 घंटे में स्वामी दो जी, और 24 स्वामी जी घंटे में मुझे दो ऐसा आहार लगता है। लेना चाहिए, 2 आहार से ज्यादा लेना नहीं चाहिए। अच्छा 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 और दिन अच्छा। में 3 बार जो खाते हैं ना, उससे बहुत सारी जी समस्याएं हैं। दिन में 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 2 बार लेना चाहिए। ठीक स्वामी हाँ, जी, अब बिल्कुल यदि है। पहला आहार लिया आपने 11 साढ़े 11 बजे के आसपास में, जी जी है ना, ब्रंच बोलते हैं इसको आज की तारीख में, जी और फिर जो है शाम को 5 साढ़े 5 बजे 6 बजे आपने एक दूसरा आहार ले लिया लाइट, जी 2 आहार ले लिया तो बस शरीर की सारी समस्याएं खत्म, सारी बाधाएं खत्म, है जी ना। तो स्वामी जी, अन्नमय प्याज, कोश। हाँ प्याज और लहसुन से भी इसमें साधना में कुछ अवरोध आता है क्या? कोई बहुत अवरोध नहीं आता जी। है ना, इसके अपने आयुर्वेदिक गुण धर्म भी हैं। हाँ, हम्म लहसुन जो है, ज्यादा लहसुन यदि खा ली तो फिर वह थोड़ा उत्तेजनात्मक हो जाता है, मतलब वो हम्म मूलाधार की तरफ डाइवर्ट करता है ऊर्जा को। हम्म। बाकी थोड़ा यदि लहसुन वगैरह खा लिया जाए तो वो तो हार्ट के लिए अच्छा होता है, बाकी चीजों के लिए अच्छा होता है। तो बैलेंस, यदि बैलेंस हम्म है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इम्बैलेंस है तब प्रॉब्लम है। प्याज जैसे हम्म गर्मी के दिनों में तो वो तो बहुत बड़ी औषधि है। प्याज गर्मी के दिनों में यदि खाया हम्म जाएगा तो फिर वो राहत देगा, है ना, कच्चा प्याज हम्म भी राहत देगा। हम्म और ऐसा हम्म, नॉर्मली थोड़ा बहुत प्याज खाया जाता है तो उससे ऐसा कुछ होता नहीं है विशेष। जी हाँ, जी बस ये है कि मुख्य चीज है हमारी अवेयरनेस, कि अवेयरनेस को हम देखते रहें कि ग्रो हो रही कि नहीं हो रही। बाधा पड़ रही तब हमें पहचानना होगा कि कहाँ से बाधा पड़ रही। जी। स्वामी जी, मैंने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में एक्चुअली मैं और मेरी बहन एक जैसे दिखते हैं। हम्म, तो मैंने देखा कि मेरी बहन जो है वो सर्प से खेल रही है, और जो सर्प है वो बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर सर्प देखा मैंने, चमकीला सा। हम्म, वो उससे खेल रही है और मैं बहुत डर रही हूँ। हम्म, मुझे शुरू में तो समझ में नहीं आया, फिर मुझे थोड़ी देर बाद लेकिन थॉट में आता है कि एक्चुअल में वो जो बहन है वो मेरा ही इनर पार्ट है। हम्म, और वो सर्प से खेल रहा है, मतलब मैं साधना में ऊर्जा से खेल रही हूँ। हम्म, बट मैं जो मेरा फिजिकल बाहर का जो मेरा फॉर्म है, मैं जो हूँ वो डर रहा है। तो हम्म, फिर जब मैंने इस थॉट को बहुत गहराई से समझा,
तो हुँ, मैंने देखा हाँ, मेरे अंदर एक्चुअल मुझे तो अभी तक कोई ध्यान में ऐसा अनुभव नहीं हुआ है कि मेरे अंदर डर आए, हुँ, बट दूसरों के अनुभव जो सुनती हूँ, जैसे हुँ, आपसे भी जो लोग चर्चा करते हैं उनका अनुभव भी सुनती हूँ, तो थोड़ा-सा मन में फ़ियर आता है। हुँ, मन में डर आता है कि कुछ हो ना जाए, क्या हो जाए। मतलब एकदम मेरे मुँह से कई बार अचानक मैंने देखा, फिर कॉन्शियसली जब मैंने समझा तो देखा, मेरे हस्बैंड से मैं कई बार कह देती हूँ कि देखो, मैं नहीं रहूँगी तो तुम ऐसा करना, या मैं नहीं रहूँगी तो बच्चों से कह देती हूँ कि तुम ये करना। मतलब मेरे मन में अंदर कहीं डीप में हुँ, ये है कि मैं साधना में हूँ, तो मृत्यु का भय मेरे अंदर थोड़ा गहरा हो रहा है। हुँ, फिर आपने अभी मैंने वीडियो देखा था, तो उसमें आपने एक जगह बताया कि आज तक साधना से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। हुँ, हुँ। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी का जब मैंने पढ़ा था, तो उसमें ये था कि वो साधना बहुत कम उम्र में गए और साधना करते समय ही उनको मृत्यु हो गई थी। नहीं, तो अब जी, ये तो तो अब एक संयोग की बात हुई। अब वैसे अच्छा, बहुत गौर से देखेंगे तो उनका जो शारीरिक गठन था वो हम देखें तो वो ज़रूरत से ज़्यादा फैटी थे, अच्छा, है ना? बहुत अच्छा, मोटे थे और आहार संतुलन उनका नहीं था, है ना? अच्छा, आहार संतुलन वगैरह भी नहीं था, बाकी साधना वगैरह सब ठीक थी लेकिन कई चीज़ों में उनकी गड़बड़ियाँ थी और मांसाहार भी करते थे, है ना? जी, जी, हाँ। तो इन बहुत सारे ऐसे कारण थे, उनके कारण उनको फिज़िकल प्रॉब्लम्स रहीं और बचपन में उनका ऐसा रहा है कि वो आहार उनको बराबर मिल नहीं पाया, जो पोषण वगैरह मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया, है ना? अच्छा, खान-पान जो है उनका कमज़ोर था और फिर इधर तो वो नॉन-वेज भी वो कर लेते थे। अच्छा, अच्छा, तो ये चीज़ें हैं कि जी। इस कारण से था। अब हम उसको ज़बरदस्ती हम इधर से किसी ने कुछ कह दिया तो हम इन्फ्लुएंस हो गए कि नहीं ये साधना के कारण हुआ, वो हुआ। इससे कितने साधकों की हानि होती है ऐसे गलत इंटरप्रिटेशन से, हुँ। है ना? लेकिन हाँ, जब मैंने समझा देखा कि अरे मेरे मन में बहुत डीप भय चल रहा है, शायद हाँ, इसलिए भी अपना पूरा हुँ, लगा नहीं पा रही, एफर्ट नहीं लगा पा रही हूँ, शायद इसलिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अंदर एक बहुत डीप भय चल रहा है ये। तो हुँ, जब ये देखा तो फिर मैंने कहा मैं आपसे बात करूँगी कि इस आप हालाँकि फिर मैंने आपने जो एक बताया था ध्यान हुँ, मैट्रिक्स को खत्म करने का डर और भय सबको, तो उसको किया तो मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है अभी। हुँ, बट हाँ, अभी पूरी तरह से तो नहीं गया स्वामी जी। हुँ। हाँ, बाकी अब ये है कि जी, मृत्यु का भय तो अलग-अलग अवलंबन लेकर आएगा ही आएगा ना। जी, जी, अवलंबन उसके बदलते रहेंगे, यह नहीं तो दूसरा अवलंबन ले लेगा और मोह माया है वो प्रकट होती है। हम बच्चों या पति से बोलते हैं ऐसा वैसा यह वो, तो हमें लगता है कि हमारे बाद में ये लोग जो है ठीक रहें, यह रहें, यह मोह माया है। एक होती है शुभकामना, कि हमारी हुँ, शुभकामना है, मंगल कामना है कि वो भी ठीक रहें और दूसरे भी ठीक रहें और सारे ठीक रहें। हुँ, है हुँ, ना? मतलब ठीक रहें का सब ठीक रहें क्या अर्थ होता है? उनका मंगल हो। मंगल कैसे होगा? मंगल ऐसे मंगल में सब कुछ समाहित रहता है लेकिन मूल यह रहता है कि उनका कल्याण हो। कल्याण हो का मतलब वह भी साधना में उन्नति करें और इस हुँ, मोह माया से बाहर निकलें और यह समझें कि यह युग सारा कुछ जो है सृष्टि में हुँ, परिवर्तनशील है और सृष्टि जो है एक प्रवाह मात्र है हुँ, और हुँ, सृष्टि से प्रवाह मात्र है और इस माया को समझें और इस माया से बाहर निकल जाएँ। यह मंगल कामना होगी, यह कल्याण होगा। अब हुँ, हमारी मंगल कामना या हमारी शुभकामना इतनी क्षुद्र होती है कि वो हुँ, इकोनॉमिकली ठीक रहें, वो हुँ, फिज़िकली ठीक रहें, हुँ, हुँ, है ना? वो सोशली ठीक रहें। हुँ, बस वो उतने उतने पे ही घिरा हुआ रह जाता है। मंगल कामना और ऐसा है। कल्याण की हमारी परिभाषाएँ इतनी क्षुद्र हैं। सही बात है स्वामी जी। हाँ, तो हम जो है अच्छा उसके अलावा जो है बस उन्हीं के ही कल्याण की मतलब उनके प्रति शुभकामना करेंगे, बाकी लोगों के लिए नहीं करेंगे। तो हुँ, मंगल हुँ, कामना जो है, कल्याण की कामना जो है वह तो बिल्कुल खुली हुई होनी चाहिए ना, वो तो सबके लिए होती है ना। हुँ, है ना? हुँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे हुँ, भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। है ना? जी, सबका जी, मंगल हो, सबका कल्याण हो, है ना? और मंगल और कल्याण क्या है? मंगल और कल्याण यही है कि सब जागें, सजग हो, होश से भरें, है ना? और जी, होश से भरने के साथ-साथ में उनमें जो है ऐसा कुछ हो कि वह आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएँ, है ना? जी, हाँ, स्वामी जी, माया के भ्रम उनके टूट जाएँ, जी, माया के भ्रम उनके टूट जाएँ।
जी, स्वामी जी मैं एक बार फिर से पुराने क्वेश्चन पे आऊँगी हाँ। कि एक्चुअल में मैं जैन हूँ, हुँ, तो हमारे यहाँ जो हमने संतों को देखा है हुँ, कि वो सुखासन या सिद्धासन में भी ही वो ध्यान वगैरह करते हैं और इस पे ही उन्होंने बोलते हैं वो करने। फिर मैंने श्री एस.एन. गोयल जी का भी देखा, तो उन्होंने भी इस चीज़ पर जोर दिया कि मतलब अपन को जो सिटिंग है अपनी, वो इसलिए अपन को ऐसा करना है क्योंकि इसी से अपने कर्मों की निर्जरा होगी। वो जो अपने कर्म हैं, वो जो तकलीफ आ रही है, वो एक्चुअली कर्मों के कारण आ रही है, वो विकारों के कारण आ रही है, तो वो ऐसे निकलते हैं। तो बहुत कंफर्ट जोन में हम जब खुद को रख के ध्यान करेंगे, तो वो उन कर्मों की फिर निर्जरा कैसे होगी? अम, देखिए, ये एक तरीका तो है कि संस्कारों की उदीर्णा होगी और निर्जरा होगी। जी। तो संस्कारों की जो उदीर्णा होगी तो वह सेंसेशन के रूप में होगी। वह हुँ, सेंसेशन जो है कैसे भी हो सकते हैं, है ना? हुँ, हुँ, कष्टकारी भी हो सकते हैं और हुँ। सुखकारी भी हो सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कष्टकारी ही होंगे, ऐसा क्यों ज़रूरी थोड़ी ना कि कष्टकारी होंगे, सुखकारी भी हो सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो सुख अच्छा। हाँ, वहाँ पर भी सम रहना है, समता जो है देखो, हुँ, हम कह रहे हैं कि हुँ, दुःख में सम रहो, अरे भई दुःख में क्यों? सुख में भी हुँ, सम रहो, सम तो हुँ, फिर हर हर जगह रहना है ना? हुँ, सम तो सब हुँ, जगह रहना है, समता यदि सब एक पार्ट में हमने समता रखी है, दूसरे पार्ट में समता रखना नहीं सीख पाए, तो फिर तो हुँ, कल्याण हो नहीं सकता। अब यदि हुँ, दुःख में हम समता रखना सीख रहे हैं और सुख में हम बह जा रहे हैं, प्रवाह में बह जा रहे हैं, तो फिर वो हुँ, समता की बात कहाँ हुई? समता तो तभी ना होगी, दुःख और सुख दोनों में समता रहेगी। सुख हुँ, यानी कि वो उत्तेजनात्मक है ना? एक्साइटमेंट है। हमारे हुँ, सुख की हुँ, परिभाषाएँ उत्तेजनात्मक और उस एक्साइटमेंट की तरफ है, वहाँ हुँ, हुँ, झुकाव है उसका। तो उसमें भी हम समता रहे कि कोई ऐसी परिस्थिति बनेगी तो हम एक्साइटेड नहीं हो रहे हैं और जो है दुःखकारी परिस्थितियाँ हो रही है तो हम डिप्रेस नहीं हो रहे हैं और बाय द वे कुछ हो रहा है। हुँ, बाय द वे कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें कि डिप्रेशन या फिर ऐसा कुछ हो रहा है। तो हुँ, उसमें यदि हो रहा है तो जाना जा रहा है। उसमें हम एसोसिएट नहीं होंगे। नहीं हुँ, होंगे हुँ, तो जो ढाँचा ये काम कर रहा है वो ढाँचा दिखने लगेगा जो डिप्रेस हो जाता है और हुँ, जो अपना वह हो जाता है हुँ, आपका जो है जो एक्साइट हो जाता है, जो एक्साइटमेंट हुँ, में जाता है और जो डिप्रेशन में जाता है, हुँ, हुँ, वह दोनों हमें दिखने लगेंगे। अच्छा, जी, हाँ, और हमको दोनों में ही समभाव में बने रहना है। समभाव में यानी हम जो मूल रूप से जो हैं वह समभाव में हैं, है ना? हुँ, हुँ, असमभाव का अर्थ है कि हमारा एसोसिएशन हो गया। हुँ, हुँ, असमभाव का अर्थ है कि हमारा एसोसिएशन हो गया इधर या उधर। समभाव का हुँ, अर्थ है कि हम अपने स्वभाव में आ गए। हमारा हुँ, स्वभाव सदा समभाव में है ना? वहाँ कोई जी, विचलन नहीं है, कोई विक्षेप नहीं है। समभाव और समता का क्या मतलब है? विक्षेप रहित अवस्था। और ये हुँ, हमारा मूल स्वभाव है और जो हुँ, विक्षेप रहित अवस्था है, समता की अवस्था है, समभाव की अवस्था में जो भी स्थिति है, वह तो विचलन में है ही नहीं। अर्थात विचलन में नहीं है तो ना वो कहीं आती है, ना जाती है, ना किसी प्रभाव से ग्रसित होती है। तो इस प्रकार हुँ, से उसका ना जन्म होता है, ना मृत्यु होती है। उसका बिल्कुल। कैसे जन्म होगा, उसकी कैसे मृत्यु होगी, है ना? तो हुँ, हुँ, समता ही तो लेसन है ना। सारा बिल्कुल, लेसन किस बात का है? सारी सृष्टि समतल, में ये सब कुछ हो रहा है, समता को सीखना है, समभाव को सीखना है ना? जी, तो जी, जिस दिन हमने समता और समभाव को सीख लिया, तो वह जो है हमारा पूर्ण विकास हो गया, मुक्ति हो गई, जी, जी, जी। मुक्ति हो गई ना। जी, जी, जी। स्वामी जी, एक और क्वेश्चन था। जैसे आपने बताया कि जब हम साधना के पथ पर आगे बढ़ते हैं, एज़ोटेरिक ग्रुप होता है, वो हमारी हेल्प करता है। इसको हम बहुत अच्छे से अब अनुभव करने लगे हैं। हुँ, फिर मेरे मन में क्वेश्चन आता है कि जब हमारी इतनी अच्छी हेल्प हो रही है, हमको इतने अच्छे से आगे बढ़ाया जा रहा है, गुरु मिल रहे हैं, एक ग्रुप मिल रहा है हमको आगे बढ़ाने की, ऐसे कितने लोग होंगे जो साधना पथ पे आगे बढ़ रहे हैं और ये सब हेल्प की जा रही है, गुरुओं का मार्गदर्शन मिल रहा है, वो भी स्वयं भी बहुत साधना कर रहे हैं। तो फिर एक एक ही को मुक्ति क्यों होती है आगे जाकर स्वामी जी? एक ही को कैसे होती है? मुक्ति तो सबकी हाँ, होती है। नहीं वो आपने एक बार बताया था या शायद मेरे समझने में गलती हो रही है कि हुँ, वो आपने बताया श्रीमद् भागवत गीता में आता है कि लाख लोग आगे बढ़ते हैं फिर 10,000 कंटिन्यू करते हैं फिर मुक्त एक ही होता है तो तो इसलिए होता है कि अपनी-अपनी जी प्रायोरिटी के हिसाब से भई उन्हें मुक्त नहीं होना है, तो फिर उनकी ज़बरदस्ती क्यों मुक्त किया जाएगा? यही तो फ्री विल है ना। अच्छा कोई व्यक्ति कहता है कि मेरी साधना में गति होनी चाहिए, लेकिन गति इतनी होनी चाहिए कि मुक्ति ना हो सके। मुक्त नहीं होना है अच्छा मुझे, बस थोड़ी-सी गति चाहिए। तो अपनी प्रायोरिटी के ऊपर निर्भर करता है ना। अच्छा अच्छा
लेकिन फिर भी स्वामी जी, इतने लोगों में, लाख लोगों में एक ही ऐसा होगा जो मुक्ति चाहेगा, बाकी बाकी लोग फिर से जन्म लेना चाहेंगे क्या? अब वो जन्म लेना चाहते हैं इसलिए तो जन्म लेते हैं। अच्छा। वो जो है जन्म लेना चाहते हैं हम्म। इसलिए तो जन्म जो दिए जाने हैं ठीक। वह लेसन हमें समझने पड़ेंगे, और लेसन यही है कि हम्म व्यर्थता का बोध हो जाए और हम असंग हैं, अकेले हैं, है ना। हम्म यदि हम्म हम असंग और अकेले नहीं हैं तो लेसन बाकी अच्छा। है ना। स्वामी जी, मैं अच्छा मैं अच्छा, स्वामी जी मैं सॉरी आपको रोक रही हूँ, क्योंकि मैं भूल ना जाऊं। हम्म आपने जो बताया ना, वो मैट्रिक्स वाला एक ध्यान मैंने किया था। हम्म उसमें आपने एक जगह बोला है, जहाँ पे संबंधों की बात है, कि हम्म यूटिलिटी में जो संबंध है, जो हम्म पद हम्म है ना, जैसे माँ का भी पद ही हुआ ना स्वामी जी। पद हम माने तो पद है। हाँ जी। तो यूटिलिटी में जो पद है, तो मतलब अपन उसको फिर इस भावना से करें क्या, कि उन चीजों को छोड़कर जो यूटिलिटी में है वो बाकी चीज डिसॉल्व हो रही है, ऐसा कुछ होना चाहिए क्या? नहीं नहीं, उसमें क्या है, डिजॉल्व होना है तो सब कुछ डिजॉल्व होगा ना। अच्छा। डिजॉल्व में सब कुछ डिजॉल्व होगा, क्योंकि है तो सब कुछ भ्रांति ही। तो फिर हम्म? वो वहां पे आप क्या बोलना चाह रहे हैं स्वामी जी, जो यूटिलिटी में है, मतलब? उपयोगिता जो है, हाँ जी। हाँ, व्यवहारिक जगत की व्यवहारिक उपयोगिताएं हैं, तो व्यवहारिक उपयोगिताओं में सारे संबंध भी आते हैं, हम्म है हम्म ना। हम्म और सत्य कुछ भी नहीं है, चाहे वो माँ हम्म का संबंध हो, पिता का संबंध हो, भाई बहन का संबंध हो, समाज का हो, राष्ट्र का हो, है ना, हम्म धन का हम्म हो, इसका हो, जॉब को, ये सारे संबंध जो है व्यवहारिक उपयोगिताएं हैं, व्यवहारिक हम्म सत्य है ना, हम्म पारमार्थिक सत्य नहीं है। हम्म यही तो समझना पड़ेगा ना भीतर से। और हम्म व्यवहारिक सत्य की तरह निभाए भी जाएंगे, और निभाते हम्म हुए यह भी क्लियर होना चाहिए हम्म कि व्यवहारिक सत्य जो है हम्म वह व्यवहारिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं है, वो अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। यह हम्म अंदर से स्पष्ट रहेगा, तो हम्म अभिनय पूर्वक होगा, तभी तो अभिनय पूर्वक हो पाएगा ना। व्यवहारिक सत्य की तरह यदि हमें सुस्पष्ट होंगे हम्म तो इससे यह होगा कि हम जो है अभिनय पूर्वक व्यवहारिक सत्यों का निर्वाह करेंगे, उससे प्रभावित नहीं होंगे, इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। हम्म ठीक है स्वामी जी। जी जी, बिल्कुल। बहुत अच्छे से समझ में आ गया। हम्म। राम गुरु जी। हाँ जी, खुश रहिए। गुरु जी, अभी मैंने आपकी वो टॉक सुनी है, उनके साथ समाधि कैसे घटेगी, हम्म वो सुन रही थी। हम्म बस, मतलब पता नहीं, मुझे इतनी बेचैनी है ना, मुझे अब से पता नहीं, मुझे इंतजार नहीं, धैर्य नहीं रखा जा रहा। हम्म मुझे समझ नहीं आता, सब गड़बड़ हो गया। एक्चुअली अब आपको ये समझ में आ रहा है कि जो जीवन जिया है, जैसा जीना चाहिए था वैसा नहीं जी पाए। साधना का जितना हिस्सा होना था जीवन में, साधना जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं हो पाई। और आगे भी ऐसा दिख रहा है कि जितना आपको साधना को देना चाहिए उतना आप दे नहीं पा रहे हैं। जिस तरीके से ग्रो होनी चाहिए साधना, और साधनात्मक लाइफ होनी चाहिए, जो लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, जो जीने का ढंग होना चाहिए, वैसा हो नहीं पा रहा है। और उसी रूटीन लाइफ में उस तौर तरीकों से जी रहे हैं जो कि कहीं ले जाने वाला नहीं है, कहीं उन्नति, साधनात्मक उन्नति देने वाला नहीं है। और जो बहुत सारी एक्सरसाइज है, ठीक है, संसार के हिसाब से अच्छी है, परफेक्ट है, कुछ ये दिख रहा है संसार के हिसाब से हरा हरा दिख रहा है, लेकिन वो सांसारिक सत्य है। और अंततः वह जो है फ्रूटफुल नहीं होने वाला है, सब यहीं का यहीं रह जाएगा। अंदर का कोई कोना, अंदर की कोई आवाज, अंदर की कोई इंटेलिजेंस बता रही है कि ये जो बाहरी इंटेलिजेंस है ये है धोखा दे रही है, भरमा रही है, और वो भ्रम जो है कहीं नहीं ले जाएंगे, खत्म कर देंगे। अब वो इनर इंटेलिजेंस बोल रही है कि शरीर जो है, शरीर अब छिज रहा है, शरीर जो है कमजोर हो रहा है, शरीर अब जा रहा है ना। और फिर भी हम जो है उन सांसारिक व्यवस्थाओं को और उनको उनको संभाल के चल रहे हैं, उनको संभाल रहे हैं, जो कि संभाली नहीं जा सकती, शरीर से ही जुड़ी हुई चीज है। और शरीर जब निकल जाएगा तब ये इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, सब तो नदी नाव संजोग है, सब बिखर जाएंगे। और जैसा जीना चाहिए वैसा जी नहीं रहे। जीवन जैसा होना चाहिए वैसा है नहीं, साधना जैसी होनी चाहिए वैसी है नहीं, जो दांव खेला जाना चाहिए वो खेला ही नहीं जा रहा है।
पार्शियल, छोटा छोटा, थोड़ा थोड़ा कुछ किया जा रहा, थोड़े थोड़े से कुछ होता नहीं। साधना तो थोड़ी थोड़ी साधना तो कहीं पहुंचाती है नहीं। मैं करूं क्या स्वामी जी? वो तो स्वयं मंथन करना पड़ेगा, और मंथन जो है स्ट्रांगली करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन तो जा रहा है, शरीर तो छिज रहा है। कोई भविष्य कोई गारंटेड तो है नहीं कि ये जो है शरीर, ये जो समय का हिस्सा है शरीर मन, तो इसकी ये अपना जो भले जितने झांसे दे रहे हों, जितने आश्वासन दे रहे हों, कोई आश्वासन पूरे होने वाले तो है नहीं। शरीर को तो जाना है, दिख रहा है कि शरीर जाने जाने वाला है और छिज रहा है और कमजोर हो रहा है ना। जब अपना जिंदगी के 50 साल निकल गए तो 10-20 साल निकलने में लगता क्या है? 50 निकल गए तो 10-20 साल निकलने में बचा क्या? और 10-20 साल की भी क्या गारंटी है? 10-20 दिन की भी क्या गारंटी है? अवसर तो निकल रहा है, और वह जो इंटेलिजेंस है वो गलत रास्ते पे जा रही है ना। हमें लगता है हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि वह इंटेलिजेंस बिल्कुल सही रास्ते पे जा रही है, लेकिन वह इंटेलिजेंस जो है वह सब सांसारिक कामों में ही जा रही है। सांसारिक काम भी ऐसे नहीं है स्वामी जी। हम्म, मतलब घर में सारी व्यवस्था है, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, मन बहुत डिस्टर्ब रहता है। मन हम्म, जो है वो बहुत, ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी चीज का बहुत, अब जैसे नौकरी करती हूँ तो मैं ऐसा कोई बहुत ज्यादा डूब के नहीं करती। हम्म, मतलब ठीक है, मेरी जो ड्यूटीज हैं वो मैं कभी उनसे कभी परे नहीं हटती, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मुझे उनमें वो ऐसे कोई परफॉर्मेंस दिखा के आगे, ये शुरू से ही रहा है कि मैं आगे आऊं, मेरी फोटोज हो, मेरी कोई चर्चा हो, ऐसा कभी कोई मेरे मन में नहीं रहा है। और मुझे बहुत बार सुनने में जॉब में भी मिला है कि जो है वो नजर आना चाहिए, पर मैंने इसको भी कभी अपने दिल पे नहीं लिया कि मेरे अंदर से जो जैसा आता है, मैं एक कमरे में बैठ के जो मेरा काम है वो मैं कर सकती हूँ। मैं स्टेजों पे या ऐसे चढ़ के आ, और अब तो मेरी पिछले 4-5 साल से ये स्ट्रेटेजी रही है कि ऐसी जगहों से बचो जहां एक्चुअली पर जाके एक्चुअली और क्या है, आपको फंसना मन, पड़े। हाँ, मन मन ये कह रहा है, मन ये बता रहा है कि जीवन को जीने में कुछ मिसिंग हो रहा है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, मिसिंग हो रहा है ना। मन की सब जो बेचैनी है वो बता रही है कि जो जो चीज मिस हो रही है वह ऐसी चीज है कि उसी के लिए ही आना हुआ था, वह चीज मिस नहीं होनी चाहिए थी, बाकी चीजें मिस हो जाती तो चल जाता। लेकिन एक्चुअली जो चीज नहीं मिस होनी चाहिए थी, जिसके लिए हम आए थे, वही मिस हो रही है। और पार्शियली ये एक्सक्यूट हो रही है, लेकिन वो पार्शियली एक्सक्यूट का सवाल ही नहीं है। वह जो है फुल एक्सक्यूट करने के लिए आए थे, और पार्शियली एक्सक्यूट हो रही है वो तो। और इसमें क्या है, पार्शियल जो एक्सक्यूट होता है उसका कोई मूल्य होता नहीं है। एक स्वामी जी, मुझे ये बात आपसे पूछनी थी। वैसे तो हर व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल होता है। अच्छा, 20-22 साल तक मेरी लाइफ बड़ी स्मूथ रही, बहुत स्मूथ, बड़ा प्यार, बड़ा वो हम्म, सब कुछ। अच्छा, उसके बाद 23-24 साल के बाद एक के बाद एक चुनौतियां, एक के हम्म, बाद एक चुनौतियां, हम्म, और अब तक वो चली आ रही हैं। और हम्म, लाइफ में जो मुझे मेधा मिली, अच्छा शरीर मिला, रूप रंग मिला, शिक्षा मिली, समझ मिली, अच्छा परिवार मिला, माता पिता मिले, उनका प्यार भी मिला, भाई बहनों का सहयोग भी मिला। लेकिन शादी के बाद जो था ना, जब मैं जॉब में आई, जॉब हम्म, पहली चुनौती वहां से। अच्छा, फिर शादी, परिवार, मतलब जो चीजें लोगों को आराम से मिल जाती है ना, हम्म, मुझे हर चीज बड़े संघर्ष के बाद मिली। और हम्म, ऐसी चुनौतियां जो मेरी प्रवृत्ति के बिल्कुल अनुकूल नहीं थी, हम्म, अच्छा वो दी, अपनी समझ से मैंने उनको क्रॉस भी किया। और मैं हमेशा सोचती रही कि ये मेरी प्रवृत्ति नहीं थी, मेरे सामने इनको क्यों लाया गया। हम्म, हालांकि जब ये 3 साल पहले ये सारा प्रोसेस दोबारा शुरू हुआ, तो मुझे मुझे उनके जवाब मिले। जैसे आप जाति स्मरण कहते हैं ना, मुझे रात को स्वप्न में
हम्म, वो शायद वो पिछले जन्म के मेरे कोई इंसिडेंट्स थे, पिछले जन्म अनफोल्ड हुए। मुझे उन चीजों के जवाब मिल गए कि मेरे जीवन में ये व्यक्ति आए, ये घटनाएं हुई, तो क्यों हुई। हम्म, वो मेरे जीवन में पिछले जन्मों में भी संबंधित थे। हम्म, तो शायद उनके साथ मेरा कोई कर्म बंधन था, उनको क्लियर करने के लिए। चलो वो मेरे मन से निकला, थोड़ा उसका बोझ जो था वो कम हुआ। और मैंने धन्यवाद भी किया कि शायद वो परमात्मा ने उनको इसीलिए भेजा था कि दुख की एक कठिन उसमें से निकल कर मेरा मन उधर से संसार से थोड़ा सा विमुख होना शुरू हुआ। हम्म, और 2016-17 की घटना है। तब कुछ ऐसे परिवार में जैसे होती कोई एक ऐसा किसी कोई एक आयोजन था मेरे मायके वाली साइड पे। तो उसमें उसमें एक ऐसी घटना हुई, उस रात मुझे इतनी सफोकेशन हुई। रोती तो मैं पिछले 20-25 सालों में मैं बहुत रोई हूँ, बहुत रोई हूँ, बहुत ज्यादा। हम्म, तो अ, उस घटना में रात को मुझे ऐसा लगा कि मेरी सांस रुक रही है, और ऐसी घुटन मुझे कभी पहले महसूस नहीं हुई। अच्छा, फिर मेरा बेटा मेरे साथ ही सोता था, +1 +2 में मेरे साथ ही। अच्छा, वो दो घटनाएं उसकी प्रेजेंस में हुई। अ, मुझे ऐसा लगा कि कोई हमारे बेड के पास कोई ब्लैक कलर का कोई बहुत बड़ी छाया है। हम्म, तो वो मेरे बेटे को कवर कर रही है, हम्म, और मेरा बेटा डर के मेरे नीचे अपना हाथ दे रहा है, हम्म, और मैं डर के उसके हाथ को पकड़ रही हूँ, मैं भी डर रही हूँ। हम्म, तो मैं उसको बचाने की कोशिश कर रही हूँ। हम्म, और मैं डरती डरपोक में शुरू से हूँ, लेकिन उतनी बुरी तरह से मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं डरी। वो 2 इंसिडेंट हुए और मैंने चीखे मार मार के मैं उठी। हम्म, और मेरा बेटा कहे कि मम्मा मैंने कुछ नहीं किया, आप मुझे हाथ से, मेरा हाथ आप पकड़ रहे थे, डर हम्म, के आप चिल्ला रहे थे। हम्म, अच्छा, वो 2 इंसिडेंट ऐसे थे जबकि लगे कि कोई काली चीज हमारे ऊपर छा रही है और मैं अपने बेटे को सेव कर रही हूँ, और मेरा बेटा पुकार रहा है, जबकि हुआ उल्टा। वो बताता है कि मम्मा आप उठ के चिल्लाए। हम्म, अच्छा, फिर एक ऐसी घटना एक ऐसी हुई कि जिसमें मुझे सेम ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ कि एक बहुत सफोकेशन। मेरा बेटा जब चला गया, बाहर चला गया, हम्म, मुझे अपने बेटे का बड़ा सहारा था। हम्म, मैं अपने मन की हर बात उससे कर लेती थी, लेकिन हम्म, अब उसका फ्यूचर था, वो जाना चाहता था, वो बाहर गया 2019-20 में। और मतलब वो जिस टैडी के साथ खेलता था, मैं ऊपर अपने कमरे में बैठी हुई थी सोफे पे, उस टैडी को लेके बैठ गई, खूब रोई, खूब रोई। और मेरे मन से ये निकला कि मतलब कोई ऐसा नहीं है मेरे जीवन में, कोई ऐसा शिव नहीं है जो मेरा उद्धार कर सके। मतलब मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे मन के अंदर सब कुछ मैं समझती भी हूँ, लेकिन मेरे मन के अंदर इतनी अशांति क्यों है। हम्म, मुझे कोई दिशा देने वाला कोई नहीं है। पार्वती को भी शिव मिल गए थे, गौरी को भी, क्या मेरे जीवन की तपस्या फलीभूत नहीं हुई। मतलब मुझे और कितना सहना है। अच्छा, वो घटना, वो पता नहीं उसके बाद 3-4 महीने बाद मुझे वो रास्ता, वो ग्लिम्पसेस मिलने शुरू हो गए। हम्म, अच्छा, फिर उसके बाद भी मन में शंका, संदेह, मतलब कि ऐसा क्यों हुआ, मैं कुछ गलत हाथों में तो नहीं पड़ रही हूँ, इस तरह की बातें। हम्म, लेकिन फिर भी ग्रेजुअल जो थी वो ग्रोथ होती रही, ग्रोथ होती रही। मैं बड़े लंबे लंबे टाइम तक ध्यान और साधना की वो शांति मैंने अनुभव की। अपने व्यक्तित्व को भी मैंने बदलते हुए देखा। जो अपने प्रतिधारणाएं थी परिवार को लेकर, वो मेरे बंधन ढीले होते गए, ढीले होते गए। लेकिन अब जैसे और कुछ जैसे वो एक्सपीरियंस होते थे शरीर और मन को लेकर, वो मेरे मन में था कि मैं किससे पूछूं। जो 1-2 व्यक्तियों से मैंने पूछे, उन्होंने मुझे उसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया, और ये कहा कि अपने आप खोजो, अपने आप खोजो, इनके उत्तर कृष्ण से पूछो, शिव से पूछो, जिसकी तुम आराधना करती हो, या फिर वो मौन रहे। तो लेकिन उन प्रश्नों के उत्तर मुझे आपकी कन्वर्सेशन सुन के मिले।
अच्छा, अब वही स्थिति है कि ध्यान में और वो एनर्जीज की फीलिंग, जब ये शुरू हुआ था तो मुझे मतलब जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जैसे किचन में खड़ी हूँ, मुझे लगता था मेरे बेडरूम में, मेरे किचन में, मेरे घर में किसी की प्रेजेंस है, कोई मेरे पीछे मेरे स्कूटर पे भी बैठता है, कॉलेज में भी मेरे साथ है। तो वो चीजें, एनर्जी का अंदर आना, उसको महसूस, और अपने शरीर में एक एक रोम की ओवरहॉलिंग होते हुए मैंने महसूस की, उसके लिए मैं धन्यवाद भी देती हूँ। लेकिन फिर भी मेरे मन में कुछ शंकाएं और संदेह साथ साथ बने रहे, लेकिन वो सबसे ज्यादा मिटे तब जब मैंने आपकी कन्वर्सेशन सुनी। अब स्थिति ये है कि उस स्थिति में बने रहना, ध्यान वाली स्थिति में बने रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उसके बाहर के काम जो है ना वो मुझसे होते नहीं। जबकि ये भी समझ आती है कि ये भी तो करने तो पड़ेंगे, जब तक शरीर है इसको चलाने के लिए वो साथ साथ करने पड़ेंगे। तो दो एक्सेस है, एक्स और वाई। एक तरफ शरीर और अध्यात्म, दोनों के बीच में ना मैं जैसे मैं मेरा वो एक खिंचाव सा रहता है। मैं करती कुछ हूँ, मुझसे होता नहीं, और मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। अब मैं रहने को आपके, मेरा मेरा जो मन है, मैं वहां महीना भी रह सकती हूँ किसी ऐसी जगह पर। लेकिन मतलब वो संघर्ष अभी खत्म नहीं हुए कि जिसकी वजह से मैं उसको चुन सकूं। मन आपका वही कह रहा है कि उन आइडियल सिचुएशंस में जाया जाए जहाँ की साधना जो है परिपूर्ण हो सके। जी। और चूंकि आपका साहित्य और प्रकृति से प्रेम है, कुछ समझ है, कुछ संवेदनशीलता है, तो वह इंडिकेट कर रहा है कि राइट चॉइस होनी क्या चाहिए, जीवन कैसा होना चाहिए। और जीवन, यह इंटेलिजेंस, इनर इंटेलिजेंस बता रही है कि जीवन बहुत ज्यादा बचा नहीं है। तो जो बहुत ज्यादा जीवन इस शरीर का बचा नहीं है, वह कैसे उसका आगे का क्या होना चाहिए, कैसे जिया जाना चाहिए, और साधना कैसी होनी चाहिए, कैसा, किस माहौल में रहना चाहिए, किस परिस्थितियों में रहना चाहिए, किस संग साथ में रहना चाहिए। यह सब जो है भीतर अंदर इनर इंटेलिजेंस को पता है, और वैसा नहीं हो पा रहा है। वह टलते जा रहा है, टलते जा रहा है, टलते जा रहा है। तो उस टलने से जो है भीतर यह बेचैनी पैदा हो रही है कि ये तो टलते जा रहा है, और शरीर और कमजोर हो रहा है, और छिज रहा है, और मृत्यु और निकट आ रही है। इनर इंटेलिजेंस को पता है। तो इनर इंटेलिजेंस भी एक्चुअली मन की एक अपर लेयर है। इनर इंटेलिजेंस को बहुत गौर से देखेंगे ना, बहुत गौर से देखेंगे तो मन की एक अपर लेयर है वह, और वह जो है इंडिकेट कर रही है। इस कारण जो है फिर वह, उसके प्रभाव से मन में बेचैनी आ रही है। और वह तो करना खुद ही पड़ेगा, कुछ खुद ही डिसीजंस लेने पड़ेंगे, खुद ही करना पड़ेगा कि शरीर के जाने से पहले कुछ सार्थक हो जाए। उसके लिए क्या है, कुछ क्रांतिकारी कदम उठाने पड़ेंगे, कंफर्ट जोन तोड़ने पड़ेंगे, निकलना पड़ेगा कुछ। जैसे धीरे धीरे कदम उठाए थे, अब कुछ थोड़े स्ट्रॉन्ग कदम भी उठाने पड़ेंगे, तभी जा करके बात बनेगी। नहीं तो जिसको हम संभाल रहे हैं, संभाला जा रहा है, वो संभलने वाला तो है नहीं, सब रह जाएगा, सब छूट जाएगा, कितना भी बस संभाले। स्वामी जी, बाहर निकलने के लिए एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना बड़ा जरूरी है। हाँ, वो अभी मेरे पास नहीं है। हाँ, वही सारी चीजें जो है, इसी को कहते हैं बैलेंस करना। तो वो सारी चीजें बैलेंस भी करनी पड़ेंगी। और दूसरी बात जो है, जब तक वह बड़े कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो एक लगातार कुछ ना कुछ ऐसे छोटे प्रयास, छोटे कदम करने पड़ेंगे कि जीवन में साधना का समावेश बढ़े, है ना। जहाँ जिन परिस्थितियों में साधना का समावेश बढ़े, और बीच बीच में पार्शियली जो है कुछ समय के लिए ऐसी आउटिंग्स हों। अब आपके साथ बेचैनी इसलिए बढ़ेगी कि आप कुछ दिनों के लिए आए थे, चलिए उसमें नहीं आए, अब रिट्रीट में नहीं आए, 3 दिन के लिए ऐसे ही आए, इसमें कोई साधनात्मक गतिविधियां भी नहीं हुई। लेकिन अब जैसे अगला कुछ यदि होगा, रिट्रीट होगी, और उसमें एक संघ बनेगा, उस संघ में साधनात्मक गतिविधियां होंगी, एक अलग किस्म का माहौल होगा। तो उस माहौल को आपको फिर जीने के लिए आना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो ग्लिम्स मिलेंगी और जो एक ढंग मिलेगा जीने का,
वो आपको फिर वहां भी सपोर्ट करेगा। और ये जो इसको बोलते हैं पार्शियल रिनंशिएशन, मतलब एक छोटे पार्ट पार्ट में जो है संन्यास, संन्यास का जीवन छोटे हम्म छोटे हिस्सों में जीना, तो उसको आपको करना पड़ेगा। रिट्रीट्स का मतलब क्या है? पार्शियल रिनंशिएशन, है ना, कि कुछ। स्वामी जी, एक बात मुझे ये पूछनी थी कि जैसे मेरा प्रोफेशन है हाँ हाँ। पढ़ने लिखने का, हम्म। क्या मेरे ऊपर इसका भी कोई ऋण है कि मुझे कुछ इस क्षेत्र में कुछ दे के, कुछ लिख के, मेरे अंदर से आता नहीं, जबकि मुझे ना कुछ लोगों ने ऐसे संकेत दिए हैं कि मुझे इसमें वापस लौटाना है कुछ, देखिए, पर जो मेरे सृजन, भीतर नहीं से नहीं, आ नहीं रहा, मैं कैसे लौटाऊं? नहीं नहीं, सृजन जो है, सृजन तो जब हम ये कुछ बैरियर्स हैं, वो बैरियर्स जैसे ही टूटेंगे तो सृजन जो की धारा तो भीतर है वो फूट पड़ेगी, हम्म है ना। वह ये बैरियर्स हैं, ये बैरियर्स टूटने चाहिए। जैसे जैसे फिर थोड़ा कुछ होगा तो फिर धाराएं फूट पड़ेंगी, और जो है सृजन होगा, साहित्य का सृजन हो सकता है, कुछ हो सकता है, और वो सृजन होना भी चाहिए। और जैसे वो सृजन होता है तो उसमें बहुत कुछ निर्भर हो जाते हैं, और वह सृजन हमें खुद को संवारता है। उस सृजन से, उस सृजन की ब्यूटी तो अलग है, उस सृजन से हम खुद भी संवरते हैं, हमारे हमारा भी सौंदर्य का विकास होता है, हम भी खिलते हैं, हमारी भी फ्लावरिंग होती है। तो सृजन तो खैर होना चाहिए, कुछ ना कुछ सृजन की गतिविधियां होनी चाहिए। वो सृजन की गतिविधियां होंगी तो इधर उधर जो मन के बहुत सारे डाइवर्जेंस भी होते हैं व्यर्थ के, वो डाइवर्जेंस भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एक ठीक ठीक मार्ग मिल गया, है ना, एक हम्म सम्यक निकास का मार्ग मिल गया। हम्म तो सृजन तो जीवन में होना चाहिए, और वो क्षमताएं भीतर हैं, सोई हुई हैं, उसमें बैरियर्स क्रिएट किए हुए हैं। बस जो सोई हुई क्षमताएं जैसी ही जागेंगी तो सृजन अपने आप एक सहज प्रवाह में आ जाएगा, सहज प्रवाह में आएगा। तब हमें पता चलेगा कि अरे यह इतनी एबिलिटी थी, इतनी क्वालिटी थी, इतना कुछ था, इतना कुछ निकलना चाह रहा था, और जबरदस्ती हम इसे जो है रोक रहे थे, टाल रहे थे। तो स्वामी जी, जैसे अब जैसे मैं बहुत बार सोचती हूँ कि मैं कुछ शुरू करूं, हम्म लेकिन उन सब चीजों को शुरू करने के लिए ना बड़े सारे एफर्ट की जरूरत है, और मेरे को कोई ऐसा बेसिक नॉलेज, ज्ञान की नहीं है। ठीक है, मैंने पीएचडी की है, साहित्य भी पढ़ा है, लेकिन जब मैं इसको, मेरे मुझे अपने ही काम में कई गलतियां नजर आती हैं मेरा, क्योंकि अब नजरिया ही चीजों को देखने का बदल गया है। तो वो ग्रास रूट लेवल से शुरू करने के लिए बड़े अध्ययन की जरूरत है, उसके लिए नहीं शारीरिक क्षमता भी होनी चाहिए, नहीं नहीं और नहीं, ये एक मन ये की। ये वहम है, ये सब वहम है कि किसी तैयारी की जरूरत है। तैयारी की जरूरत तो फिर तो वो तो इधर से लिया उधर किया, इधर का उधर ट्रांसफर किया, है ना। ये तो उधार और चोरी वाली चीजें हैं। हाँ, सृजन क्या हुआ? इधर का उधार, इधर की चोरी, और क्या होता है? बहुत सारी किताबें क्या है, चोरी हुई, चोरी तो है, और क्या है? इधर का उधार लिया, उधर का उधार लिया, इधर की चोरी की, उधर की चोरी करी, हम्म और वो अपना सृजन बोल दिया। वो सृजन है ही नहीं। सृजन तो ऐसा है जो हमारे भीतर से आएगा, ठीक है। उसको बाकी लोग अपना उसको सर्टिफिकेट देंगे या नहीं देंगे, उससे कोई मतलब नहीं होता है। वो हमारा सृजन होता है, सृजन हमसे घट रहा होता है, और वो जो घट रहा होता है उसके चाहने वाले अपने होते हैं, उसकी ब्यूटी, उसका कुछ, उसकी ब्यूटी को समझने वाले लोग अपने होते हैं। ठीक है, आपके एकेडमिकल जो सर्कल्स के लोग जो है उसको बहुत हो सकता है कि बहुत अच्छा न कह पाएंगे, हम्म, ना कर पाएंगे, उनसे कोई मतलब ही नहीं है ना। वो उनकी तो क्वालिटीज भी तो लिमिटेड होती है ना, उनकी एकेडमिक लोगों की कोई क्वालिटीज तो होती नहीं है खास, हाँ ऑर्डनरी बिल्कुल। क्वालिटीज होती हैं उनकी। हम्म जो सचमुच में उस क्षेत्र के लोग होते हैं जिनके पास कोई एकेडमिक बैकग्राउंड होता भी नहीं है, जो हम्म सचमुच में अच्छे सृजक और साधक और अच्छे सृजनकार और अच्छे साहित्यकार और ये सब जो होते हैं, उनका कोई एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं होता है, और वही कालजयी होते हैं, है ना। हम्म बाकी सबको तो एकेडमिक लोगों को तो 100-200 साल में सब भुला देते हैं, और कहीं कहीं छोटे मोटे रेफरेंस करते रहते हैं। वही एकेडमिक वाले ही लोग इनको रेफरेंस करते रहते हैं, बाकी दुनिया उनसे कोई मतलब नहीं रखती है ना, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। हम्म लेकिन कालजयी तो वही होते हैं ना, हम्म जो सहज स्वाभाविक सृजन जिनका होता है। और आपके मन में यह धारणा बैठी हुई है कि उसको एकेडमिक सर्कल का सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं। यार, उसका सर्टिफिकेट मिल गया तो 2 कौड़ी की रचना है फिर, है ना। उस सृजन का कोई मूल्य नहीं है, हम्म वो बड़ा मूल्य नहीं है, और एकेडमिक मूल्य कोई मूल्य होता ही नहीं है, हम्म है ना। तो वो हम निकालना पड़ेगा, कितना अध्ययन करना पड़ेगा। वो तो चोरी वाली चीजें हैं, उधार और चोरी, उससे 2 कौड़ी की चीजें बनती है। 2 कौड़ी की चीजों की बात नहीं करें हम।
जिनका आध्यात्मिक मूल्य है, सृजनात्मक मूल्य है, उनकी बातें कर रहे हैं। उनमें एकेडमिक वैल्यूज जो है उसकी उसकी कोई जरूरत ही नहीं होती है। जहाँ एकेडमिक वैल्यूज और उनके सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, वो हमेशा दो कौड़ी की चीज होती है ना, जो एक क्योंकि गहन गहन दृष्टि से। कि अब तो जो मैंने लिखा है, मेरे मन में उसके ही प्रति एक आलोचनात्मक दृष्टि विकसित हो गई। मुझे अपनी ही लिखी हुई चीजें जो है वो गलत लगने लगी। अब वो तो देखिए बहुत सारे चश्मे आपके वो भी है ना, एकेडमिक वाले चश्मे हैं, ये हैं। अब यह भी देखा जा सकता है कि वो उस समय के जैसे प्रयास हुए जैसा हुआ, अब अगला जैसा होगा, होते होते उसमें खुद निखार आएगा, है ना। हमारी बाधा जितनी कम होगी उसमें वैसा वैसा निखार आएगा। और वो सृजन में निखार जो है वो हम में निखार है। सृजन में जैसे जैसे निखार आएगा, हम में निखार आएगा। हाँ, उसको एकेडमिक चश्मे से नहीं देखना है। हो सकता है कि एकेडमिक चश्मा उसे जो है वो अच्छा न माने, उसे वो स्टार्स न दे पाए, और उनके स्टार्स की वैल्यू ही नहीं है। उनकी वैल्यू नहीं है तो उनके स्टार्स की क्या वैल्यू होगी, है ना। वो तो जो एक अंतर जगत है, जो एक आध्यात्मिक जगत है और एक आध्यात्मिक दृष्टि है, संवेदनाओं का जो जगत है, वह एक अलग जगत है। वहां पर एकेडमिक वर्ल्ड की का कोई एंट्रेंस ही नहीं है, और उसको जो है बाहर रखा जाता है। वह एकेडमिक लोगों को वहां से बाहर रखा जाता है। वो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती यहाँ पर। ये अलग संसार है। मैं आपको एक और वो बताऊंगी जो बीच में मैं भूल गई थी। हम्म जब मैंने आपको बताया ना कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने वो जब प्रार्थना की कि मेरी हेल्प करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, हम्म मतलब किसी तक कहीं तक मेरी आवाज नहीं जाती। हालांकि बीच में मैं कुछ सालों में जब मैं स्ट्रगल में थी, मैं ईश्वर से लड़ी भी बहुत। मैं शुरू से आस्थावान हूँ, जो जूट करना, पाठ करना, वो करती रही हूँ। लेकिन फिर कि जा ऐसा है तो मैंने तुझे मानना ही। ऐसे भी फेज आए कि नहीं, मैं अपने आप कर लूंगी, जाओ तुम जो भी हो, मुझे नहीं, मुझे चाहिए नहीं तुमसे कुछ, चाहिए नहीं। हम्म इसके बावजूद वो मैं करती रही। लेकिन वो जो इंटेंस प्रार्थना 2019 में 20 में मेरे मन से निकली, हम्म उसके बाद स्वामी जी, मुझे अप्रैल मंथ याद है, मुझे ऐसा सुबह के समय ऐसा लगा सोते हुए कि जैसे मैं अपने कॉलेज के ऑडिटोरियम में खड़ी हूँ, डायस के पास। हम्म ऑडिटोरियम में कोई नहीं है, हम्म और मैं अंधेरे से मैं डरती रही हूँ। तो लेकिन एक काला अंधेरा मेरे चारों तरफ, जैसे कोई शिव की जटाएं नहीं है, शिव की जटाएं मुझे लपेट रही हैं। वो काले अंधेरे में जटाएं स्पष्ट नहीं है, मतलब वो अंधेरे का गुबार है जो जटाएं मुझे लग रहा है, और वो मुझे लपेट रही है। और मैं उसमें लिपटती जा रही हूँ, लिपटती जा रही हूँ, और मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, और मुझे ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल हल्की हूँ। हम्म बस उसके बाद वो चीजें मेरे जीवन में वो घटनी शुरू हुई, वो लोग आने शुरू हुए। एक दो मेरे कॉलेज के कुलीग्स और वेबिनार्स के माध्यम से वो एक संयोग बनता रहा, यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से, जिसमें रिसेंट आपके मैंने वो कन्वर्सेशन सुनी। तो वो वाली घटना मैं बताना आपको भूल गई थी। वो मुझे आज भी उसका, उस अंधेरे का स्पर्श मुझे याद है। और मैं हैरान थी कि इतने अंधेरे से जो मुझे लपेट रहा है, मैं उससे नहीं डरी। तो डिवाइन डार्कनेस की हम बात करते हैं, आपने सुना होगा डिवाइन डार्कनेस। पहले नहीं सुना था, बीच में सुना, हाँ, तो यह उसके जो है, बाद सुना। हाँ, तो ये जो है गहन अंधकार, एकदम गहन अंधकार जो है वह डिवाइन होता है ना। हम इसे शिव तत्व भी कहते हैं, डिवाइन डार्कनेस। तो डिवाइन डार्कनेस जो है, इससे भागना नहीं, इससे बचना नहीं, इससे भयग्रस्त नहीं होना है। डिवाइन डार्कनेस हमारा आंतरिक स्वभाव है, हमारा गहन स्वभाव है, और डिवाइन डार्कनेस में प्रवेश पाना है और उसमें समा जाना है, उसमें लय हो जाना है। तो डिवाइन डार्कनेस हमारी अंतिम ठोर है, अंतिम ठोर है हमारी। यह समझना पड़ेगा। अभी समझे, देर से समझे, जब भी समझे, समझना तो यही पड़ेगा। ग्रेट लेसन तो यही है कि डिवाइन डार्कनेस जो है अंतिम ठोर है, और सारे भय जो है वहीं जा करके विसर्जित हो पाएंगे। उसके पहले भय विसर्जित नहीं होंगे। सेपरेशन है जब तक, प्रकाश यानी सेपरेशन की व्यवस्था। प्रकाश में एनालिसिस पैदा होता है, विश्लेषण पैदा होता है, द्वैत पैदा होता है, द्वंद्व पैदा होता है, संघर्ष पैदा होता है, विविधता पैदा होती है। और डिवाइन डार्कनेस जो है
वहां पर सब ये विसर्जित हो जाता है, सिर्फ एक तत्व रह जाता है, उसे हम शिव तत्व कहते हैं। पर स्वामी जी उस टाइम तो उसने मुझे लपेट ही लिया, हाँ मैं डरी भी नहीं। हाँ, तो एक ग्लिम्स आया आपको, वो ग्लिम्स तो आया आपको, लेकिन उस ग्लिम्स को जो है, अब उस ग्लिम्स को पूरी तरह से जीवन अंतिम ठोर तक ले जाना है, मतलब लयबद्धता के साथ में अब लय भी होना है ना। पूरी तरह जब तक लय नहीं होंगे तब तक छटपटाहट रहेगी उस शिव तत्व के साथ में, उस डिवाइन डार्कनेस के साथ में। उस अंतिम ठोर, उस अल्टीमेट स्टेज में जाकर जब तक लय नहीं होंगे तब तक बात बनेगी नहीं, बात तो वहीं जाके स्वामी जी, बनेगी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये जीवन तो अभी पता नहीं कभी खत्म हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है मैं 85-90 साल तक भी जीऊं। तो तब अगर ऐसी स्थिति रही तो शरीर और मन के पार हम मतलब जा ही नहीं सकते, ये छटपटाहट इसी तरह से बनी रहेगी। चटपटाहट तो तब तक रहेगी जब तक जो है हमने द्वंद्वों को पालना पोसना चालू रखा है। द्वंद्वों को पालने पोसने के हमारे तरीके बड़े शानदार तौर तरीके हैं, और जो है हमने पालते पोसते भी हैं, और बाद में हम बोलते भी हैं कि अरे क्यों चल रहे हैं। उनको फीड भी हम करते हैं और उनकी आलोचना भी हम करते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, ये मुझे नहीं करना है, और उधर फीड भी हम कर रहे होते हैं। सारे द्वंद्व हमारे क्रिएटेड होते हैं, और ये खुद को ही समझना पड़ेगा, क्योंकि हम फीड भी खुद कर रहे हैं और उसके उसके विरोध में भी हम ही खड़े हैं। तो जब तक हम समझेंगे नहीं और राइट बैलेंसिंग क्रिएट नहीं करेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। और करना खुद को ही पड़ेगा, क्योंकि यह भी खुद का ही किया हुआ है तो वह भी खुद को ही करना पड़ेगा। खुद का किया है उसको विड्रा तो करना पड़ेगा ना, खुद के किए को विड्रा करना पड़ेगा जहां जहां विड्रा करने की चीज है ना। हम प्रेरणाएं मिलेंगी, प्रेरणाओं का सहयोग मिलेगा, लेकिन करना तो खुद पड़ेगा ना, क्योंकि वो फीडिंग तो हमारी है, फीड तो हम ही कर रहे हैं, हमारे सारे मैट्रिक्स हमारे द्वारा फीडेड हैं। यह जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। जितने भी मैट्रिक्स हमारे क्रिएटेड हैं उनको कंटिन्यूअसली हम ही फीड कर रहे हैं, अपना ही खून पिला के हम उन्हें पालते हैं, और फिर उनके बाद में कहते हैं कि हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्यों हमें वो ऐसा कर रहे हैं। समझना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में कैसे कैसे मैट्रिक्स जो हमने पाले पोसे हुए हैं। बाकी स्वामी जी, जब से मैं आई हूँ मैंने भी सुबह नाश्ते में फ्रूट खाना शुरू कर दिया है। वैसे ही मैं दोपहर को 2 बजे लंच करती हूँ, हम्म और वो रागी और जौ के आटे का। हम्म और रात को भी किसी दिन खाती हूँ एक फुल्का, किसी दिन नहीं खाती। हम्म और जो मैंने काढ़े कूड़े छोड़ रखे थे, हम्म अब वो मैंने भी पारिजात का और वो शुरू कर दिया दोबारा। हम्म मेरे पास पड़े हुए थे। हम्म। अब देखो, कुछ शरीर में भी सा- परिवर्तन हाँ, होता है। सारा समन्वय जो है, शरीर मन आत्मा हर लेवल पे समन्वय, वह तो खुद ही हम कर पाएंगे ना। वो समन्वय पैदा होगा तब वो संगीत पैदा होगा। वीणा जब पूरी तरह से सारे तार ठीक से सेट हो जाएंगे तो उसमें संगीत पैदा होना चालू हो जाएगा। धन्यवाद स्वामी जी, आपका बहुत समय लिया मैंने आज भी। ठीक है। प्रणाम स्वामी जी। मंगल हो, कल्याण हो। जी जी। तो स्वामी जी, ये था प्रश्न मेरा ना हम्म कि जैसे साधना में हम लोग जैसे हम अपने आवरणों को काटते हैं, क्लेंजिंग करते हैं, हम्म तो ऐसा मतलब जरूरी है कि आवरण जब सारे हटेंगे या जो पिछले जन्मों के बंधन है ये सब हटेंगे तभी एनलाइटनमेंट होगा, या ऐसा भी होता है कभी कि एनलाइटनमेंट हो जाए उसके बाद में बंधन हम धीरे धीरे काटें? हाँ, दोनों संभावनाएं हैं। अच्छा, दोनों हाँ, एक संभावना तो ये है कि क्लींजिंग कर रहे हैं तो आवरण कटते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं, है ना। है। और सारे आवरण आवरण कट जाएंगे तो फिर वो जो शुद्ध विशुद्ध अवस्था है वह एनलाइटनमेंट है, वह आत्मज्ञान है ना, जी। वह मुक्ति है। लेकिन एक ऐसी भी स्थिति होती है कि आवरण कटते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं, पूरे नहीं कटे हैं। और जनरली तो ऐसा ही होगा, आवरण कटते जा रहे हैं और पूरे नहीं कटे हैं, और फिर एनलाइटनमेंट घट जाएगा। तो एनलाइटनमेंट घटेगा तो उस समय जो है, जो कुछ बचे हुए जो आवरण हैं वो उस समय उस घटना में ही कट जाते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा। थोक के भाव उसी समय कट जाते हैं। और एक्चुअली उसके बाद में भी कुछ ना कुछ छोटे मोटे कर्म प्रारब्ध बचे रह सकते हैं,
तो अच्छा वो छोटे मोटे कर्म प्रारब्ध यदि बचे रहते हैं तो उस कारण ही हम शरीर में अटके रहते हैं, उस कारण ही हम शरीर में अटके रहते अच्छा हैं। और अच्छा, तभी शरीर छूटता नहीं है हाँ, मतलब। तभी शरीर छूटता नहीं है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रह जाती हैं। अच्छा। यदि पूरी तरह से क्लीन हो जाए, कुछ लोग बहुत रेयर वन के साथ ऐसा होता है कि पूरी प्रॉपर क्लींजिंग हो जाए तो फिर उसी समय उस शरीर में रहने का कोई मतलब रहता ही नहीं, तो शरीर छूट जाता है, कब कुछ कर्म प्रारब्ध बचे ही नहीं, पूरी तरह से क्लींजिंग हो गई तो वहां तो शरीर में अटकने का कोई कारण ही नहीं बचता ना। जी जी, तो उसमें भी फ्री विल रहती है कि छोड़ आ, सकते हैं या फिर छूट ही जाता है। हाँ, वहां पर एक फ्री विल जैसी कुछ स्थिति कुछ समय के लिए रहती है, यदि वहां पर कुछ भी छोटा मोटा भी कुछ कोई वासना पैदा करी तो उस कारण से फिर रुक सकते हैं। जैसे अच्छा हाँ, रामकृष्ण परमहंस ने जो है वो भोजन की वासना पैदा करी थी ना। अच्छा हाँ, भोजन में बड़ा रस उनका बना रहा, तो उस रस के चलते जो है वो शरीर में अटके रहे लंबे समय तक। अच्छा अच्छा। तो ऐसे कुछ ना कुछ हो जाता है। और फिर पुराने जो स्कूल्स हैं, जो गुरुकुल है, जो सिस्टम है, जो इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम है, उनका काम भी यही रहता था कि कोई आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाए और उसमें कुछ क्षमता है यदि कि वह ठीक से अभिव्यक्ति दे सकता है और लोगों को बांट सकता है, वह इशारे दे सकता है, साधना की प्रेरणाएं दे सकता है, वह योग्यता है, तो उसे जो है अटकाया जाए, कोई ना कोई ऐसी चीज कर ली जाए कि वह थोड़ा अटक जाए शरीर में और उसके माध्यम से अन्य लोगों को लाभ मिल जाए, तो वो सिस्टम जो है सपोर्ट सिस्टम और मजबूत हो जाएगा। ओके, हाँ, ठीक है ये समझ पूरा गया। गुरुकुल और स्कूलिंग इस काम को भी करती रही ना। अच्छा हाँ, कि जिनके देखे कि अभिव्यक्ति की क्षमता बहुत अच्छी है तो उनको उनके अंदर कुछ ऐसी चीज पैदा की जाती थी कि वो अटक जाए, मतलब उनको जो है टीचिंग करने की, शिक्षा देने की, समझाने की वह वासना पैदा की जाती थी। ये यूं कह लो कि गुरु बनने की वासना, गुरु बनने की वासना उनके अंदर में बिल्ट की जाती रही। हाँ, वो बिल्ट की जाती रही ताकि जो है वह शरीर आसानी से न छोड़े। ठीक है ठीक है हम्म, ठीक है स्वामी जी, थैंक यू। और एक और प्रश्न था कि जैसे किसी गुरु को मानते हैं ना, हम्म। तो ऐसा होता है क्या कि उन गुरु का एक निराकारी रूप हमारे साथ रहता है, हमें गाइड करता है थ्रू आउट द जर्नी, ऐसा पॉसिबल होता है क्या? एक्चुअली क्या होता है कि गुरु की देशना जो है वह जी देशना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। गुरु भी सबकॉन्शियस माइंड का यूज करते हैं ना। सबकॉन्शियस माइंड में जो बीज फेंके जाते हैं वो कहाँ फेंके जाते हैं? सबकॉन्शियस माइंड में। जी तो वह जो है सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे एंटीवायरस डालते हैं कि वो वहाँ के सारे वायरस को क्लियर कर दें, क्लींजिंग कर दें, और वहाँ वो काम करते रहते हैं। तो वह जो है सबकॉन्शियस माइंड में जो उन्होंने डाली हुई चीज है वह उनका निराकार रूप है, और उसको सपोर्ट करने के लिए अस्तित्वगत ऊर्जाएं भी काम करती हैं। वह जो एक स्मृति होती है, गुरु के एक फिगर की भी स्मृति हो जाती है, तो मतलब वो साकार का एक वह महत्व होता है, क्योंकि मन जो है बगैर आकार के कुछ कर नहीं जी पाता है सबकॉन्शियस माइंड जी में, तो उस आकार के साथ में वह सारी चीजें कोलोबरेट रहती हैं। तो वह जो आकार है, उस आकार की स्मृति के साथ में वो सारी देशनाएं भी आ जाएंगी, जो उनकी देशनाएं हैं। जब भी गुरु की स्मृति आएगी तो सारी देशनाओं की भी स्मृति आएगी। तो जब भी गुरु का स्मरण आता है तो फिर वह बहुत सारे जो पैटर्न है सबकॉन्शियस माइंड के अपने आप डिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि जी जी उनकी जो सारी बातें हैं, सारी प्रेरणा है, वह तो सब अपना मैट्रिक्स और सारे जो पैटर्न्स हैं इनके डिजॉल्व करने की दे वो है। तो उस समय कुछ भी ऐसा एक्टिवेशन होगा तो वह एक्टिवेशन जो है तुरंत विड्रॉ हो जाता है, जो कि हैक कर रहा होता है कॉन्शियस माइंड को। जी तो जी हाँ। स्वामी जी, ऐसा हाँ। फील कर पा रहा हूँ मैं आपके सानिध्य में, इसलिए मैंने पूछा ये सवाल। तो उसमें क्या है कि इजोटेरिक जो सपोर्ट सिस्टम है, अस्तित्व है, वह उसमें जो है भूमिका निभाता है, वह भूमिका निभाता है, जी और वह उस साधक को हमेशा बचा के रखता है और बार बार बाहर निकालता है, कहीं भी फंसेगा। यदि वो गुरु के साथ समर्पित है, यदि ठीक से समर्पित है, तो फिर जी वह जहां भी फंसेगा उसको वो सपोर्ट तुरंत मिल जाएगा और उसको खींचने पुल अप किया